बेटा आज हमको पढ़ना है निबंध लेखन। आज हमको बेटा पढ़ना है निबंध लेखन। बेटा बात नहीं, सब कुछ दिख रहा है कि नहीं? देखिए निबंध लेखन, बेटा बात बात नहीं, ध्यान से सुनो। निबंध क्या होता है? निबंध जो होता है बेटा, निबंध किसी लेखक की एक मुक्त रचना होती है। निबंध क्या होती है? किसी लेखक की एक मुक्त रचना होती है। इसमें सीमित शब्दों में, बात नहीं, सीमित शब्दों में विषय को रखना होता है। यहाँ सीमित शब्द का क्या मतलब है? या विचारों को प्रकट करना, या विचारों को प्रकट करना। यहाँ सीमित का क्या मतलब है बेटा? कि आप ऐसे शब्दों का चयन करें जिनका कुछ अर्थ निकले। निरर्थक शब्दों को आप निबंध में प्रयोग कम करिए या न के बराबर करिए तो ज्यादा बेटर होता है। अब देखो निबंध क्या होता है। अब देखो बेटा निबंध क्या होता है। अगर हम निबंध की बात करें अब बेटा अगर हम निबंध की बात करें तो निबंध क्या होता है इसके हम देखिए, ध्यान से देखो। निबंध, निम एक उपसर्ग है और बंध उसका एक शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है नी और बंध, बना है नी और बंध। अब कहोगे सर ये नी और बंध क्या होता है? तो नी का मतलब होता है अच्छी तरह से, और बंध माने होता है बांधना। निबंध का मतलब होता है अच्छी तरह से। अब अच्छी तरह माने क्या होगा? अच्छी तरह का बेटा यहाँ क्या मतलब है कि अच्छी तरह से बांधना। अब देखो अच्छी तरह से बांधने का क्या मतलब है कि आप कोई ऐसा विषय यूज करिए, कोई ऐसा टॉपिक चूज करिए जिसपे आप किसी भी विषय को या किसी भी शब्द को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। उसकी एक साहित्यिक सीमा होती है, आप उसमें उसको बांट सकते हैं। ठीक। अच्छा एक चीज और है, अगर आपको निबंध लिखना है बेटा तो एक चीज ध्यान देना, अगर आपको निबंध लिखना है तो इतना आपको याद होना चाहिए कि आपके पास शब्दकोश होना बहुत आवश्यक है। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी जिसे आप कहते हैं। आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए और आपकी बुद्धि हमेशा सही दिशा में काम करनी चाहिए, और आपकी जो सोच हो वो उस विषय के प्रति बहुत सकारात्मक हो। नकारात्मक निबंध बहुत
न लिखे जाए तो ज्यादा बेटर होते हैं। इतना क्लियर? आप लोग हमेशा निबंध लिखते होंगे, तो निबंध लिखने के कई कई विषय हैं, किसी भी विषय पर लोग निबंध लिख देते हैं। तो निबंध जो लिखा जाता है बेटा, उसमें आप देखोगे कि निबंध लिखने के कुछ पॉइंट्स होते हैं, और किसी भी चीज को शुरुआत करने के लिए एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट, एक बिंदु होता है, जिस बिंदु पे हम शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो अगर कल स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त, जैसे आप लोग इंडिपेंडेंस डे इंग्लिश में बोलते हो, अगर हमको उस पर निबंध लिखना है तो पहले हम क्या करेंगे? पहले उसकी भूमिका बनाएंगे, ना कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, या 15 अगस्त का हमारे भारतवर्ष में क्या महत्व है, और महत्व है तो क्यों महत्व है, क्या हुआ था इस दिन, ऐसी क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो एक प्रस्तावना बिंदु बेटा, जिसे हम भूमिका कह सकते हैं, उसको हम लेके चलते हैं। एक उदाहरण के लिए अगर हम 15 अगस्त पे निबंध मान ले, मान लो मैं लिखते हैं 15 अगस्त, 15 अगस्त, ठीक। अब इसकी हमको प्रस्तावना लिखनी है, ध्यान से समझिएगा एकदम एक एक बिंदु को। इसकी अगर हमको प्रस्तावना लिखनी है, प्रस्तावना हम कैसे लिखेंगे? किसी चीज की भूमिका कैसे तैयार होती है? आप लिखोगे कि 15 अगस्त हमारे भारत देश का प्रमुख त्योहार है, या प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार है। इस दिन हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त होकर एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बना था, ठीक। और जितना ये बढ़िया लिखोगे, ठीक, इसके बाद आएगा आपका विस्तार। इसका अगला बिंदु होता है विस्तार, मतलब आप जो प्रस्तावना में लिखोगे उसी चीज को एक्सप्लेन कहां करोगे? विस्तार में करोगे। अब विस्तार में पूरी कहानी बताइए आप। कहानी आपको क्या बतानी है कि 15 अगस्त से पहले हमारा भारत कैसा था, हमारे भारत देश में स्वाधीनता की लड़ाई क्यों हुई, स्वतंत्रता की लड़ाई क्यों हुई, कितने लोग बलिदान हुए, कितने लोग शहीद हुए, कौन कौन फांसी पर चढ़ा, ये सब आपको देना पड़ेगा। क्रांतिकारियों के नाम आपको देने पड़ेंगे, कौन कौन से क्रांतिकारी थे जो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई पर अपने विचार प्रकट किए थे, या उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयों में भाग लिया था, या किसी आंदोलन में वो शरीक हुए थे, ठीक। आंदोलन कौन कौन से चले थे, इन सब आंदोलनों को आपको बेटा दिखाना होगा। ये किसमें दिखाना होगा? विस्तार में दिखाना होगा। और भी जितनी इससे जुड़ी कहानियां होंगी, मान लो जवाहरलाल नेहरू का रावी नदी के तट पर वो भाषण सन 1900 रावी नदी के तट पर था ना, जवाहर रावी नदी के तट पर लिख दे रहे हैं, इसको आपको बताना पड़ेगा। फिर महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इन सबको बेटा आपको बताना पड़ेगा, तब जाके आपके निबंध का विस्तार पूरा होगा। ओके, जितनी भी चीजें हैं किसी भी विषय से संबंधित, उन सबका विस्तार होना चाहिए, और जब वो विस्तार होगा तो आपका निबंध बहुत ही आकर्षक हो जाएगा, सुसंगठित हो जाएगा, और देखने में, पढ़ने में, समझने में भी वो अच्छा लगेगा। ये जान लो कि विस्तार जो है संपूर्ण निबंध को एकदम कलेक्ट करता है। एक निबंध का एक ऐसा हिस्सा है जो पूरे निबंध को कवर कर लेता है। आप मान लीजिए आपकी प्रस्तावना मान लीजिए आपकी प्रस्तावना या भूमिका में अगर थोड़ा सा कोई चीज छूट गई और आपको उसने विस्तार में कर दिया, तो ये विस्तार आपके निबंध को एक नया रूप प्रदान कर देगा, एक नया तो आप अगर इस पूरे निबंध को देखेंगे तो आपका संपूर्ण कलेवर बेटा यहाँ आ जाएगा। इतना क्लियर? अच्छा, निबंध में पहले प्रस्तावना हो गई, दूसरा विस्तार हो गया, और एक तीसरा इसका जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा उपसंहार। उपसंहार जिसे आप निष्कर्ष भी कह सकते हो। निष्कर्ष में आप क्या देखते हो, क्या पाते हो, या उपसंहार में आप कह दो कि आपने जो शुरू से लिखा, आरंभ से अंत तक का संक्षिप्त विवरण, आरंभ से अंत तक का
संक्षिप्त विवरण, शॉर्ट नोट एक आप उपसंहार में दे सकते हो। इतना क्लियर? इतना क्लियर है सबको? बोलो। ये बेटा आपको मैंने बता दिया निबंध लिखने की एक विशेषता, एक कला, जिसको आप जो है अपने एग्जामिनेशन में या अपने किसी एक्टिविटी में या कभी किसी निबंध प्रतियोगिता में आप लिखने गए तो उस चीज को यहाँ आप रख सकते हैं। एक बात और, आप जैसे मान लो निबंध लिखते हो तो एक चीज बेटा ध्यान देना कि निबंध लिखने में बहुत ही सूझबूझ दिमाग की आवश्यकता होती है। निबंध में फालतू बातें नहीं होनी चाहिए, याद रखना। अनावश्यक बातें निबंध का हिस्सा नहीं होती। अनावश्यक बातें निबंध का हिस्सा नहीं होती। निबंध का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। ठीक। दूसरे में क्या होगा, निबंध बहुत सूझबूझ से लिखा जाना चाहिए। कैसे लिखा जाना चाहिए? सूझबूझ से लिखा जाना चाहिए। फिर शब्दों का चयन, आप जो शब्द यूज करते हो, शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर, शब्दों का उपयुक्त चयन। ये सब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो निबंध लिखने के लिए किसी भी जगह पे ये बहुत जरूरी होती है कि हमको निबंध कैसे लिखना है। इतना क्लियर? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसके बाद अब हमको मान लीजिए आपके बुक में दिया गया है गणतंत्र दिवस पर निबंध, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर निबंध, अनुशासन का महत्व, जीवन में खेलों का महत्व। आपके बुक में कुल 8 निबंध दिए गए हैं। आपके पुस्तक में कुल 8 निबंध दिए गए हैं और सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है? जैसे पहला उसमें होगा गणतंत्र दिवस पर निबंध, पहला है, इसमें बड़ा ध्यान दोगे तो गणतंत्र दिवस। ठीक। दूसरा मिलेगा एपीजे अब्दुल कलाम। तीसरा आपको मिलेगा वसंत ऋतु। वसंत ऋतु। चौथा आपको मिल सकता है अनुशासन का महत्व। ठीक। पांचवा आपको मिल सकता है, देखना पड़ेगा यार पांचवा क्या है, हाँ, जीवन में खेलों का महत्व।
इसमें एक और दिया है, टॉपिक बढ़ा के दिया है कि निरोगी काया करके दिया है, सुखी सुखी निरोगी काया के लिए, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे। और इसमें जो अगला दिया है वो दिया है बेटा संगति का प्रभाव। बहुत बढ़िया। हाँ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया निबंध है संगति का प्रभाव। ठीक, और इसके बाद दो निबंध और है इसमें। इसमें दो और है बेटा, एक होगा आपके त्योहारों पर, आपके जो त्योहार होंगे, आपके बेटा दो त्योहारों पर होंगे, और हमको लगता है एक त्योहार आपका होली होगा, और आठवां जो आपका होगा, कौन सा पीरियड है बेटा? ये फर्स्ट पीरियड है, अभी तुमको पता नहीं है कौन सा पीरियड है। एक होली होगा और एक होगा बेटा पुस्तकालय, एक और होगा आपका, वो होगा पुस्तकालय। ये इतने 8 निबंध आपके बुक में दिए गए हैं, और आठों बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और एक निबंध आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पर्यावरण, पर्यावरण, ठीक, या पर्यावरण पे, या पर्यावरण बहुत है, पर्यावरण इसी पे लिखिए, या पर्यावरण प्रदूषण कर लेना, या पर्यावरण बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये सब बेटा जो निबंध है, इन सबको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, ये सब चीजें जो है आपको बहुत जरूरी है। निबंध में हमको लगता है कि अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको यहाँ बताई जाए, क्योंकि सब हमने बता दिया है। और इसमें आपके जो अभ्यास है, अभ्यास में है वृक्षारोपण, भूमिका में लिख देना है वृक्षों के लाभ, प्राकृतिक सुंदरता, वृक्षारोपण की आवश्यकता, उपसंहार, विज्ञान वरदान या अभिशाप, मेरे जीवन का लक्ष्य, आप क्या बनना चाहते हैं, सबके जीवन का लक्ष्य होता है ना बेटा, तो आप क्या बनना चाहते हैं, इस सब चीजों को मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, हमें लगता है। तो हमारा निबंध वाला चैप्टर बेटा आज यहाँ पर समाप्त हो गया। तो ये जो निबंध लेखन है चैप्टर नंबर 36, इसको हम लोगों ने आज समाप्त कर लिया। और एक्टिविटी की दृष्टि से ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपका पत्र लेखन, निबंध लेखन सब इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पत्र लेखन खत्म कर दिया, निबंध लेखन खत्म कर दिया। ठीक, अब इसमें जिसको जहां दिक्कत हो वो हमसे पूछे। ओके, थैंक यू।